दोस्तों तो कल मार्केट में दो एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक है कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी आईपीओ और दूसरा है श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में से बेटर आईपीओ कौन सा है। तो दोनों आईपीओ को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कल किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 6 मार्च को ओपन हुआ था और ये 11 मार्च यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5.50 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 116.43 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर एचएनआईज पोर्सन 38.42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 193.88 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। वहीं श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी 6 मार्च को ही ओपन हुआ था और ये भी 11 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 227 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.49 करोड़ का है। तो ये आईपीओ आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में भी देखें तो 2 दिनों में आईपीओ में 51.45 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स और एचएनआईज की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेलर्स की ओर से अब तक आईपीओ में 89,515 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और वैसे भी जनरली क्यूआईबीएस लास्ट में ही आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आगे इसमें क्यूआईबीएस की ओर से भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर देखें तो क्यूआईबीएस का भी पोर्शन है। तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए एक बार इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 4 नाम आपको देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब कोरा फाइन डायमंड के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये गोल्ड और डायमंड के ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि गोल्ड और डायमंड के होलसेल बिजनेस में देखने को मिलती है और ये हॉलमार्क वाले ज्वेलरी सेल करती है। लेकिन ये कंपनी काफ़ी नई है। तो कंपनी 2022 में ही मार्केट में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को बिजनेस करते ज़्यादा समय नहीं हुए हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मात्र 1.5 साल का फाइनेंशियल देखने को मिलता है, यानी कि 2023 के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं और 2024 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एसेट के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है, कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के रिजर्व के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट भी पहले के मुकाबले कम हुए हैं। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी भी काफ़ी नई है और मात्र 1.5 सालों का फाइनेंशियल ही देखने को मिलता है। वैसे ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ओके हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 19.81 करोड़ की है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। 20 करोड़ से भी छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। तो डेट तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी का पी मल्टीपल 106.7 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी काफ़ी छोटी है, आईपीओ का साइज भी आपको काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है, कंपनी भी बहुत नई है। तो यहाँ पर कई सारे आपको रिस्क फैक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो इस आईपीओ में देखें तो यहाँ पर आपको क्यूआईबीएस का पोर्शन देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर हो जाता है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा हो जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1.5 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ही 2022 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है और ये आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कई सारे आपको निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, आईपीओ मात्र 5.5 करोड़ का है। तो इसके कारण यहाँ पर डिमांड आपको बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि कभी कभी जब आपको सप्लाई बहुत कम देखने को मिलती है और ग्रे मार्केट में अगर उनका प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिलता है तो फिर मार्केट में भी उसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है। अब भले ही ग्रे मार्केट में एक्चुअल डिमांड हो या फिर डिमांड क्रिएट करवाई जा रही हो,
यानी कि किसी भी तरह से अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं तो फिर आईपीओ की मार्केट के अंदर भी डिमांड आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी मार्केट के अंदर इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिल रही है। श्री कर्णी फैबकॉम के भी अगर बिजनेस को देखें तो ये कंपनी भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी जिस तरह के फैब्रिक्स तैयार करती है तो उनका यूज़ लगेज इंडस्ट्रीज़ में होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो लगेज बनाए जाते हैं तो उसमें भी कुछ फैब्रिक यूज किए जाते हैं। तो ये कंपनी उस तरह के फैब्रिक्स बनाती है। शूज़ इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो उसमें भी फैब्रिक का यूज होता है। तो ये कंपनी शूज़ में भी यूज़ होने वाले फैब्रिक तैयार करती है। और इसके अलावा जो आर्मी के जो ड्रेस तैयार किए जाते हैं तो कंपनी उस तरह के भी फैब्रिक तैयार करती है। तो काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी जिस तरह के फैब्रिक्स तैयार करती है तो उनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो इनका बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिले हैं और रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो शानदार जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पर कंपनी के नेटवर्क भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व के अंदर भी ईयर ऑन ईयर आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में कंपनी के जो बोरोइंग्स है यानी कि कंपनी का जो कर्ज है वो भी आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है। तो अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर 95 करोड़ का आपको डेट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा हैवी देखने को मिल रहा है। अदरवाइज फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 160 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर 95 करोड़ का आपको डेट देखने को मिल रहा है। आरओई नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी नंबर थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है। तो श्री कर्णी फैबकॉम की भी अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 21.26 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इस आईपीओ में देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर क्यूआईबीज का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। अब इस आईपीओ में देखें तो एक ही नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज देखें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। तो किसी भी आईपीओ के सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा आईपीओ खराब है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम को तो कोरा फाइन आईपीओ का जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है वो 127% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। जबकि श्री कर्णी फैबकॉम का जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो 110% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर इन दोनों आईपीओस में से बात करें तो श्री कर्णी आईपीओ को आपको नंबर 1 पे रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक ही नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन कोरा फाइन आईपीओ में देखें तो कई सारे नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी काफ़ी नई है तो इस तरह की कंपनियों पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अब किस वजह से ग्रे मार्केट में इतनी डिमांड है, ऐसी कोई कंपनी के अंदर आपको रीज़न देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1.5 साल के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। कंपनी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो अगर इस तरह के आईपीओस की बात करें तो इस तरह के आईपीओस को तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अभी ये सेमी आईपीओस को लेकर मार्केट काफ़ी बुलिश है, यानी कि सेमी आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरह ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आईपीओ में आपको लिस्टिंग देखने को मिल रही है। इवन कि उसे अच्छे प्राइस के ऊपर होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा ही देखने को मिले, काफ़ी बार आपको ट्रैप भी देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आपको इन दोनों आईपीओ में से बात करें कि किस में अप्लाई करना है तो आप श्री कर्णी फैबकॉम आईपीओ के साथ जा सकते हैं। कोरा फाइन का आईपीओ 5.5 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिल सकती है और कंपनी गोल्ड और डायमंड के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये एवरग्रीन बिजनेस है, तो इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिल रही हो। अब मान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड मनी है, आपको इन दोनों आईपीओ में से किसी एक में ही अप्लाई करना है, तो फिर आप श्री कर्णी फैबकॉम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेफ आईपीओ आपको यही देखने को मिल रहा है। वैसे कोरा फाइन आईपीओ में भी देखें तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो डिमांड यहाँ भी आने वाली है। तो अगर आपके पास इनफ मनी है तो फिर आप इसमें भी अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हैं। अब कोरा फाइन डायमंड आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 127% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर श्री कर्णी फैबकॉम आईपीओ को देखें तो इसका प्रीमियम 250 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से
1,50,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 110% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही आईपीओ का प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ऐसे में आईपीओ में कई बार आपको ट्रैप भी देखने को मिलता है, कई बार उम्मीद से अपोजिट आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो पूरा का पूरा डिसीजन है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का, वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप इन दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करने वाले हैं, आपका आगे क्या डिसीजन होने वाला है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।